करते हैं इरादे टूट जाते हैं, और दरबार में वही आते हैं जिन्हें मौनी बुलाते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है ना, वो ऐसा ही बन जाता है। अगर आज आपके कल से ही आपने हिसाब किताब लगा रखा होगा कि कल बृहस्पतिवार है, हम जल्दी काम खत्म करेंगे और वहां इतने बजे पहुंचने की कोशिश करें, मतलब ये भक्तों की मन के भाव होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो जब मिलते हैं ना तो उनमें वही कुतर्कता की बातें होती हैं, लेकिन जब भक्त मिलते हैं ना, चाहे वो जाने उसे या ना जाने, लेकिन उसके मन में ना एक अपार खुशी होती है कि आज कुछ नई चीज हमें जो है जरूर मिलेगी आश्रम पे जाके। बोल सच्चे दरबार की। अरे बड़े बड़ाई ना करे, अरे बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरो मोल। देखिए, जो जिनके अंदर कुछ भगवान ने दिया है ना, मीठी मीठी चलती रही जो मेरी आवाज है ना, तो उसमें यही होता है कि जिनके पास कुछ होता है वो कभी बड़बड़ाते नहीं है, वो बहुत शालीन रहते हैं। आपने देखा होगा, अम्मा देखो बात सुनो, आप यहाँ कीर्तन करने सत्संग सुनने आई हो, बतलाने के लिए बहुत 6 दिन पड़े हैं। कहाँ चल रही थी बात? देखो मेरा ध्यान तोड़ दिया तुमने। अगर आपकी बात करने से क्या है, हाँ एब्सेंट ही लगा रही हो। देखिए, जिस वृक्ष के ऊपर फल आते हैं ना, वो झुक जाते हैं। कौन झुकता है? जो पेड़ फलदार होता है। और जिस पे कुछ फल आते ही नहीं कभी, तो कैसे उजड़ खड़ा रहता है सीधा अकड़ में ही, ठीक है। तो झुकता कौन है? जिसके अंदर कुछ भगवान ने दिया है, वजन है जिसके अंदर, चाहे ज्ञान का है चाहे किसी चीज का भी है, उस परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर होती है बस उसी को देता है। और उसके लिए क्या है, इतनी जल्दी नहीं मिलते सवालों के जवाब के जी कैसे क्या फायदा है। उसके लिए जैसे दूध जो होता है ना, दूध से मक्खन निकलता है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रक्रिया करनी पड़ती है। दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर ठंडा करना पड़ता है, फिर उसमें जामुन लगाना पड़ता है, फिर रात भर रखा रहता है, सुबह फिर उसको मथना पड़ता है, और तब जाके मक्खन मिलता है। तो अब मथने की जरूरत किसको है? अपने आप के जो अंतर मन है ना, मन और आत्मा के बीच जो द्वंद्व चलता रहता है। आत्मा तो कहती है कि काम गलत है या मत करे, और मन कहता है कि कुछ ना है, कौन देख रहा, तोड़ ले गाड़ा कुछ ना, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर मन आपका प्रबल हो गया तो आप डूब जाओगे, और अगर आत्मा की आवाज ज्यादा है तो आप कभी भी डूब नहीं पाओगे। बोल सच्चे दरबार की। वही पुराना भजन, ठीक है, सब जानते हैं, हमारे साथ बोलना है सब ना, रिकॉर्डिंग। ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा? ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। ऊपर वाले कहाँ सो रहा है,
भक्त क्या कह रहा है कि कोई धर्म कर्म भी करता है ना धीरे, तो उसका विरोध करने वाले भी समाज में बहुत मिल जाते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं। चाहे जीवन में स्कूल एक भी दिन नहीं गए हो, लेकिन वहां ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, क्योंकि आजकल मोबाइल ने ऐसा खराब कर दिया है इंसान को कि उसमें ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि आप जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे रामायण और महाभारत जो ग्रंथ हुए हैं, इनमें जो पॉजिटिव चीजें हैं जिनका कुछ मतलब निकलता है, उनको समाज के अंदर बताएं। उन घिनौनी चीजों का विरोध करें जो अच्छी नहीं हुई उसमें। लेकिन कुछ लोग क्या कि वाने ऐसा क्यों करो, अरे वो तो सतयुग द्वापर त्रेता से चलते आए, धर्म और अधर्म की लड़ाई तो हमेशा रही है। तो भक्त क्या कह रहा है? अब तो जीने में दम घुट रहा है, मेरा खिलता चमन लुट रहा है। अब तो जीने दम घुट रहा है, मेरा खिलता। इतना वातावरण दूषित है कि कहीं पे अगर किसी के साथ होनी अनहोनी हो जाती है ना, तो दूसरे व्यक्ति की हिम्मत इतनी नहीं होती कि उस आदमी को जो अनहोनी कर रहा है कि भाई तू क्या कर रहा है। तो उस चीजों को देख के इस संसार के अंदर भी दम घुट रहा है। कैसे जिए इंसान? अब तो जीने में दम घुट रहा है, मेरा खिलता चमन लुट रहा है। पाप की पाप की आंधी चलने लगी है, इंसान से ही चुक रहा है। पाप की आंधी चलने लगी है, इंसान से ही घुट रहा है। पहले क्या होता था, अगर रात को इंसान दिख जाता था ना, तो ये लगता था कि कोई है, सहारा है। लेकिन आजकल रात को कोई भी दिख जाए तो इंसान ये सोचता है कि कोई ना कोई गलत आदमी है। इतना डर रहा है इंसान। पाप की आंधी चलने लगी है, इंसान से ही घुट रहा है। कांटे कांटे इंसान ही बो रहा है, कांटे इंसान ही बो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और क्या बताया है कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है ना, उनको भी चंद लोग जो अपराध का सहारा लेते हैं संसार के अंदर, और उसी के नाम पे फल फूल रहे हैं। और जो शरीफ इंसान है ना, उनको दबाना चाहते हैं, उल्टे पुल्टे सवाल करके, उल्टे पुल्टे काम करके। कैसे करते हैं? काम ना कोई पावन पुनीता, काम ना कोई पावन पुनीता, दागी होने लगी है ये गीता। काम ना कोई पावन पुनीता, दागी होने। कैसे होने लगी है दागी गीता? कि उसी पे रख के कसम खाते हैं कोर्ट में कि मैं गीता पे रख के कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा। लेकिन फैसले सब क्या होते हैं? वकील जो है
केस लड़ते हैं और फैसला जो है अपराध के पक्ष में भी कभी कभी, क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता। जो शरीफ आदमी उसके पास पैसा होगा, जिसने मेहनत से कमाई करी है अपने बीसों नखूनों से, तो वो क्या है, केस हार जाते हैं। तो वहां भी क्या है, हमारी गीता कलंकित हो रही है, पैसे के लिए उसको भी गंदा कर दिया। देखिए, बेटा सबको चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। सुंदर बहू सबको चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। तो जब सुंदर बहू चाहिए, बेटी नहीं होंगी तो बहू कहां से आएंगी? बेटियों की संख्या कम हो जाएगी तो बहू कहां से आएंगी? तो सृष्टि का निर्माण क्या बताया है 2 लाइनों में। ओ नारी निंदा मत करो, नारी नरंगी खान, नारी निंदा मत करो, नारी नारी ते नरी होत है, नारी ते नरी होत है, ध्रुव पहलाद समान इंसान बहुत बड़ा चतुर बनता है, लेकिन इंसान भले ही चतुर बने, लेकिन परमात्मा के आगे उसकी चतुराई नहीं चलती है। चाहे कितनी करो चतुराई, कर्म के लेख मिटे ना भाई, बोला है ना। जैसा उसे कराना होता है ना, इंसान की बुद्धि को ऐसा ही कर देता है, बशर्ते कि उसके भाव अच्छे होने चाहिए, तभी वो सतमार्ग पे ले जाता है परमात्मा इंसान। और क्या बोला, खेल तेरे हैं बेशक निराले, सर्पिया पर छुपे बहुत काले, खेल तेरे हैं बेशक निराले, सर्पिया पर छुपे बहुत काले। देखिए, बड़े जहरीले लोग हैं, अगर काट लेना तो उनका काटा हुआ खेलता नहीं है, तो उनसे बच के रहना है और उनके अपमान भी नहीं करना, उनके बीच में भी रहना है, लेकिन उनका मन ऐसा करना है। आप लोगों ने जो आप बैठे हैं सत्संग के माध्यम से, उनके मन को भी जो है राक्षस प्रवृत्ति को खत्म करो। किससे होगी वो? सत्संग के माध्यम से, अपने अच्छे विचारों से। उन्हें लाओ खींच खींच के कि चलो भाई माँ को, माँ क्या है, जो सत्संग की जो सरिता बैठी है ना, ये क्या है, सत्संग की एक नदी है। इसमें जो स्नान कर लेता है ना, उसको चस्का लग जाता है और फिर बार बार स्नान करने आता है। और जो बार बार
इस सरोवर में स्नान करता है ना, तो उसका मन जो है पवित्र हो जाता है। खेलते रहे तक निराले, सर्पिया पर छुपे बहुत काले। खेलते रहे तक निराले, सर्पिया पर छुपे बहुत काले। आगे धरती पे तू देख लेना, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले। आगे धरती पे तू देख लेना, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले। ये दुनिया वाले कैसे हैं? भगवान को बेच देंगे अगर आ जाए तो, उसकी कीमत मिल जाए तो। लेकिन गुरु ये कैसे हैं कि जो हमारे मैले दामन को साफ करते हैं। आगे धरती पे तू देख लेना, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले। सबका दामन गुरु धो रहा है, सबका दामन गुरु धो रहा है। तेरी दुनिया में जा हो रहा है, तेरी दुनिया में जा हो रहा है। ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है। तेरी दुनिया में